देश को कीर्तिमान स्थापित पहले नहीं बोला, ऐसा नहीं, इस वजह से ये पहले देखिए ऐसा है, सुन इस बात को पूरा होने दीजिए। ये जब ये बात कहते हैं इनके नाना जी, तो शायद इनके दादाजी भी उसी नाना के साथ। मैं आपको समय दूंगा। देख लीजिए सब तो आप उनका पहले से ये सोचना था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन एक तानाशाही सोच है। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। इसी से कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है कि हमारे सपा के निकल जाएंगे और अन्य लोग निकल जाएंगे, बस यही दर्द हो रहा है। मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव को लेकर जहां भाजपा की सहयोगी पार्टियां इसका समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्ष की तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही है। हमारी मौजूदगी अभी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और हमारे साथ तमाम जो समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लोग जुड़े हैं, साथ में काशी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी जुड़े, उनसे हम बात करेंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर उनसे समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वैभव जी। वैभव जी, कैसे देख रहे हैं आप 1 नेशन 1 इलेक्शन को? जो 2 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने से डरते हैं, बीएमसी का चुनाव लगभग 3 साल डिले कर दिया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की वो बात करते हैं। 1 नेशन 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, ओल्ड पेंशन जो लागू नहीं कर पाते हैं, भागते हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, जो कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ आड़े आता है। अगर बाय द वे कहीं की भी सरकार गिर जाएगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बार हो गया, और जैसे ही सरकार गिर जाएगी तो क्या करेंगे? तब वहां कोविंद जी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि जो बाकी टर्म बचा होगा उसके लिए इलेक्शन होगा। माना 2 साल तक सरकार चली, 3 साल बचा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर पे यही चोट है कि जब वहां दोबारा चुनाव होगा तो वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा। ये संघीय ढांचे पे सीधा प्रहार है। ये कानूनविद इस पे बता सकते हैं आपको, लेकिन जो भाजपा के पक्षकार हैं वो तो इसको मानेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन से कोई फायदा आपको नहीं लग रहा देश को? क्या फायदा है? मैं ये कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन? आपात स्थिति ये है कि जहाँ 400 का सिलेंडर था वहाँ 1200 हो गया, गरीब की जेब कट गई। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया, गरीब की जेब कट रही। गरीबों का जेब कटना ये आपात स्थिति है, उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन आपात स्थिति इन्होंने इलेक्शन के लिए पहले अभी भाजपा के साथी ने कहा कि मोदी जी ने कहा, उनका पहले से ये सोचना था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन एक तानाशाही सोच है। पहले भी तो आपकी सरकार में पहले भी जी होती थी ना। मैं कह रहा हूँ कि वो होता था। वो क्यों होता था? उसी के लिए होता था, लेकिन वो फिजिबल नहीं था। जब वो साध्यता खत्म हुई, जब प्रदेश की सरकारें बीच में हंग असेंबली हो जाए, प्रदेश की सरकारें गिर जाएं, अल्पमत में आ जाएं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसी वजह से वो चीजें बदली। और फेडरल स्ट्रक्चर जो संघीय ढांचा है, मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उसी संघीय ढांचे का रोना रोते थे और कहते थे कि राज्य के अधिकारों पे ये कटौती कर रहे हैं। जब 2 साल के बाद 3 साल के लिए एक चुनाव शॉर्ट टर्म करेंगे तो वो भी तो राज्य के अधिकारों पे। चलिए भाजपा के भी लोगों से बात करते, क्या कैसे देखिए, आपके तो पहले 67 के पहले इनके नाना जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कराया था 1 नेशन 1 इलेक्शन। वो अलग बात है कि वो उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमें विश्वास है कि ये सरकार जो 14 के बाद क्रांतिकारी सरकार आई है, जो देश को खरीद लेगी, देश को कीर्तिमान स्थापित पहले नहीं बोला, ऐसा नहीं, इस वजह से ये पहले देखिए ऐसा है, सुन इस बात को पूरा होने दीजिए। ये जब ये बात कहते हैं इनके नाना जी, तो शायद इनके दादाजी भी उसी नाना के साथ। मैं आपको समय दूंगा। देख लीजिए सब तो आप अभी आपने बात किया पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 62 के पहले
52 में देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने, और 67 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं या जिस पार्टी के इनके जो मसीहा हैं, जो राहुल गांधी हैं, उनके नाना ही थे ना पंडित नेहरू। आप कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्रहित में है, और देखिए राष्ट्रहित में है। पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा और इससे लोगों का समय बचेगा और देश का पैसा भी बचेगा, और एक साथ चुनाव होने से एक तरह की सरकार बनेगी। सरकार जो भी बने, लेकिन उससे यह होगा कि जो सामाजिक ढांचा है वो बना रहेगा। हाँ, इसमें कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होगा, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों का नुकसान होगा। इसी से कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है कि हमारे सपा के निकल जाएंगे और अन्य लोग निकल जाएंगे, बस यही दर्द हो रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। उससे देश का जो खर्च है, चुनाव कराने में बहुत खर्च आता है। जो चुनाव लड़ा होगा, जो लड़ता होगा, वो चुनाव के दर्द को समझता है। भाई साहब को पता है कि नहीं है, चुनाव लड़िए तब पता चलेगा चुनाव में क्या खर्च होता है। भाई साहब तो कह रहे चुनाव नहीं बता पाएंगे। सुनिए, चुनाव बार बार लड़ना, बार बार चुनाव कराना इस देश हित में नहीं है। अगर एक साथ सभी चुनाव हो तो अच्छे हैं, जिससे देश का पैसा बचेगा और उस पैसे का सदुपयोग गरीबों में, देश के विकास में खर्च हो, और मोदी जी का या केंद्र सरकार का जो योजना है, जो सहयोग है, जो प्रयास है, वो सफल होगा। और हम चाहते हैं कि जितने हमारे देश के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, सारे लोग मिल करके और इस बिल को पास करावें, जिससे इस देश का हित हो और राष्ट्र हित में है, होना ही चाहिए। अच्छा, विपक्ष जहाँ कह रहा है कि इससे जो संविधान के ढांचा पर भी हमला बता रहे हो। संविधान के ढांचे पे जहाँ हमले की बात कर रहे हैं, सन 1967 तक चुनाव होता रहा है, और चूंकि नेहरू जी की कृपा थी, प्रयास था, और कांग्रेस सरकार थी उस समय, कांग्रेस के लोगों का उस समय सहयोग था, देश हित में था, चुनाव करा रहे थे, लेकिन नहीं करा पाए, फिर सफल नहीं हुए। जब 1914 के बाद देश में 2014 के बाद देश में केंद्र सरकार भाजपा की बनी, भाजपा की हो या किसी की देश पार्टी की सरकार हो, लेकिन एक साथ चुनाव होना चाहिए। एक साथ चुनाव होने पे देश का हित है। क्या लगता है देश का हित है एक साथ चुनाव होने में? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत शांतिपूर्वक अपनी बात रख रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने बेमतलब झगड़ा कर रखे हैं लोग। हमारे कहने के मतलब है कि जब 4 प्रांत का चुनाव था, 2 प्रांत का करा रहे हैं, 2 प्रांत का करा नहीं रहे हैं। जो कह रहे हैं पैसा बचेगा, जो अंडानी अंबानी का आपने पैसा माफ कर दिया। आप बताइए, जो अंडानी अंबानी का इससे पैसा बचेगा सरकार का? अरे अंडानी अंबानी के जो पैसा माफ किए तो उसका भी तो बच जाता। आपने किसानों का कर्जा माफ किया। ये बताइए कि आप जब फंड की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट जब टिप्पणी किया तो इन्होंने फंड का सूची जारी कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये नहीं बताते हैं, नागपुर में तिरंगा कभी फहराया नहीं, ये आजादी के योगदान बताते हैं। ये आजादी में आरएसएस का क्या योगदान रहा अपना बताएंगे? जब देश की आजादी लगी थी तो अंग्रेजों का जाके कौन क्या कर रहा था बताए अपना। अच्छा, ये बताइए, आपको कोई फायदा नजर आ रहा है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन? ये जो बता रहे हैं कि 36 पार्टी सपोर्ट कर दी, वो 36 पार्टी में जितने इनके समर्थक 20 दल वाले तो कोई सांसद नहीं है। अपने घर के पार्टी बनाए, उन्हीं समर्थन ले लिए। आज जो समिति आपने बनाया तो उसमें विपक्ष के नेताओं को रखा, आपने अट्टू चट्टू मट्टू को रख लिया। पूर्व राष्ट्रपति जी को आपने रखा, उनका मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन और जो चमचे हैं, चमचा कहा जाएगा, जो रिटायर होगा उनको आयोग का चेयरमैन बनाना होगा, किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहिए, उन्हीं को बना के अपन का बंद कानून बना। अरे उसमें विपक्ष के नेता को बुलाए होते और राजनीतिक दल को बुलाते तब तो हम मानते। आप अपने मन का कानून बना रहे हैं। ये बताइए, संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव वो पास हो पाएगा? कोई चुनौती रहेगी? 100% पास होगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा विजन है। देश की आजादी के बाद सन 1967 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। देखिए, पंडित नेहरू ने 1952 के बाद 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ, 1952 में संविधान लागू होने के बाद, और 47 में तो वो जो सरकार थी वो इलेक्टेड नहीं थी, लेकिन 52 में सरकार इलेक्टेड हुई। तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन 67 के पहले तक होता था। 67 के बाद जो कालखंड आया उसमें कांग्रेस की जो सरकारें थी वो इसमें विफल हो गई, नहीं करा पाई। उसके बाद जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए
तो नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, लगातार उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। आयुष्मान योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को 3-3 लाख रुपए मदद मुहैया कराना, या फिर गरीबों को 3-3 लाख रुपए आवास के लिए देना। आज आप बनारस के किसी गलियों में चले जाइए, प्रधानमंत्री का आवास है। तो उसी प्रकार का एक क्रांतिकारी कदम वन नेशन वन इलेक्शन है। जब पंडित नेहरू नहीं करा पाए, पंडित नेहरू और उनकी कांग्रेस नहीं करा पाई, उसी विजन को, वन नेशन वन इलेक्शन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी भाजपाई सोच है, ये संस्कार है। पंडित नेहरू जी नाना नहीं थे क्या राहुल गांधी? एक मिनट शांत हो जाइए। आप इनको बात, आप अपनी बात रखिएगा। आप हमें क्यों नहीं बोलने दिए? हमें डिस्टर्ब किए बिना मतलब? ठीक है, हम तो सही ठीक है। बता रहे थे। अगर वही रिकॉर्ड करना है तो आप अपनी बात रखिए कि पंडित नेहरू को जब ये आदमी अय्यास कहता है और मोदी के बारे में क्या सोचता है। मोदी जी अद्भुत व्यक्तित्व है, मोदी जी की बराबरी कोई छोड़ के भागने वाला भगोड़ा। 40 करोड़ लोगों में। चलिए आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश के सामाजिक और संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा चोट है। ये महंगाई, विकास, रोजगार, दुर्घटनाओं आदि के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार का प्रोपोगेंडा है। इससे भारत के क्षेत्रीय मुद्दे पूरी तरह से ढक जाएंगे। वोटों का खूब जबरदस्त खरीद फरोख्त होगा। हमारी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले डोनेशन प्राप्त करके दिखाया भी था कि किस तरह से डोनेशन लिया जाता है, वैसे ही डोनेशन में उनके काफी बढ़ोतरी होगी। और वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पास भी नहीं हो पाएगा क्योंकि देश के हित में नहीं है। ये लोग, भारत एक विविधताओं से भरा देश है। जब विविधताओं से भरा देश में ये कैसे पॉसिबल है कि आप सारे चुनाव एक साथ करा लेंगे? पहले भी ऐसा जब होता था तो इसीलिए रुक गया था कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कई नए राज्य बने, समस्याएं आई, तभी चुनाव अलग अलग कराए जाने लगे। और अभी भी वही रहेंगे। अगर किसी राज्य की सरकार गिर गई अल्पमत में तो क्या करेंगे? ये इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया है। राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीजें इस समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्या कह रहे थे आप? बताइए। ऐसा है कि ये जो कह रहे थे कि 67 के बाद चुनाव नहीं करा पाए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने एक साथ सारे चुनाव कराना शुरू किया। जो तकनीकी दिक्कतें आई, जिन राज्यों में सरकार अल्पमत में आ गई, हंग असेंबली हो गई, ऐसी स्थिति में उसका विकल्प क्या था? तो हमने कभी संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं किया। इस वजह से उस पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद हमने राज्यों के अलग चुनाव कराए। और ये अलग अलग राज्यों की परिस्थिति अलग अलग परिस्थितियों में होता रहता है। जहां भी सरकार गिर जाएगी वहां पे दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं करा सकते, उसको 5 साल बाद कराएंगे, यही असली संघीय जो ढांचा है उस पे। फिलहाल जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उसको क्या होता है पास? ये हुड़दंगी को हुड़दंग को हटाओ। मामला ये है कि प्रस्ताव कैसे पास होगा। मोदी सरकार खुद अल्पमत में है, बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। और ये संविधान संशोधन जो है 2/3 बहुमत से पास होगा। तो जो भाजपा के साथी कह रहे पास कराएंगे, पास मतलब सांसदों को खरीद फरोख्त करके आप कराएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। यही आरोप लगाते वाजपेयी जी, जीवन गुजर गया उनका, और ये वही हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। आखिरी कमेंट आपसे ही ले लेते हैं। आप भाजपा के समर्थक हैं, अब ये बताइए कि ये कह रहे कि पास ही नहीं होगा, अल्पमत की सरकार है। भैया वही तो हम कह रहे हैं कि कैबिनेट की संस्तुति हुई है, संसद में इस पे चर्चा होगी, संसद में ड्राफ्ट जाएगा ना। क्या खबर है? यही खबर है ना, और तो कोई अलग खबर है नहीं। मोदी जी ने कर तो दिया, संसद में चर्चा होगी जहां पे एलओपी जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके जो अन्य पार्टियों के सदस्य हैं, जो भी उनके पार्टियों के सदस्य हैं, वो लोग भी चर्चा करेंगे। इसके डिमेरिट मेरिट दोनों पे चर्चा होगी। पास होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन विजन अच्छा है, प्रयास अच्छा है, इसकी सराहना करनी चाहिए। क्या प्रयास अच्छा है? अगला भी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाए के लोगों को रोज दे रहे हैं। ये बताइए, आप आयुष्मान कार्ड लेकर चले जाइए बनारस जनपद की जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान कार्ड देखते उनको बीमारी धै ले रही है, इलाज नहीं कर रहे हैं भाई साहब, वो करंट दवाई नहीं देंगे। आप ऑपरेशन करिए, हमें पेट में दर्द हो रहा है, पेट का दर्द नहीं कर रहे हो, बड़ा ऑपरेशन कर रहे तब दवा देंगे। सिर्फ सरकार ने आयुष्मान, इस पर आइए, वन नेशन
नेशन वन इलेक्शन पर ये बताइए, आप जो कर रहे हैं ये कोई कानून है नहीं, इनको पास करना ही नहीं है। देश को गुमराह करने के लिए अगर ये बताइए, अभी अगर मुद्दे पाएंगे तो नौजवानों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी पे नौजवान बगावत किए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान यहाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं। इनको तो मुद्दा भटकाना है, इसलिए कि नया लेके छुटपुले के कानून चले आए। बिल्कुल। एक सवाल देखिए, ऐसा है कि भाजपा के साथी जो कह रहे हैं कि पैसा बचेगा, तो ये जनमानस का सवाल है और एक बुद्धिजीवी का सवाल है कि क्या देश में आपको नहीं लगता पैसा बचेगा? 1 रुपया राजीव गांधी बेचते थे, 90 पैसा खाने वाली कांग्रेस बोलेगी। ऐसा है कि पैसा बचाना महत्वपूर्ण है या देश में लोकतंत्र बचाना महत्वपूर्ण है, ये बड़ा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, बस वो तानाशाह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो हालांकि कैबिनेट ने पास हो गया है। अब शीतकालीन संसद के सत्र में पास होना है, ये बड़ी चुनौती रहेगी भाजपा के लिए भी। यहाँ विपक्ष की तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही है, वहीं भाजपा के जो सहयोगी पार्टी वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या ये प्रस्ताव जो है वन नेशन वन इलेक्शन ये पास होगा या नहीं। तो श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सतत कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।